नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका विन मूव्स में। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आहार के बारे में, भोजन के बारे में। योग में भोजन कैसा होता है, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि योग में किस तरीके का भोजन होता है। हमारी जो एंशिएंट साइंस है उसमें भोजन को किस तरीके से बताया गया है, क्योंकि आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है वो डाइट प्लान का चल रहा है। आप लोग डाइटिशियन से जो है डाइट प्लान ले लेते हैं और आपको उसी प्लान को फॉलो करना होता है अपना वेट कम करने के लिए, अपना वेट बढ़ाने के लिए। किसी भी डिसीज से रिलेटेड भी डाइट प्लान अलग अलग होते हैं। आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए डाइट प्लान अलग है, आपको हेल्थ से रिलेटेड डाइट प्लान चाहिए तो वो अलग होगा। तो आप इस तरीके से मेडिकल साइंस में या फिर अपने जो मॉडर्न साइंस है उसमें फूड को इस तरीके से डाइट प्लान के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। बट हमारी जो एंशिएंट साइंस है और जो हमारा योग है उसमें भोजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सत्व, रजस और तमस। सो ये तीनों जो हैं ये हमारे शरीर के भी 3 गुण होते हैं। हमारे शरीर के गुण जैसे होते हैं वैसे ही भोजन के भी 3 गुण होते हैं। यानी कि एक मनुष्य के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण होते हैं। उसी तरह योग में भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। योग में कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं है कि जैसे कि आपको वजन कम करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल डाइट प्लान लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको बॉयल फूड खाना है, आपको ऑयली फूड नहीं खाना है। अगर आपको अपना वेट इंक्रीज करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेनी है। आपको वजन कम करना है तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। आपको कार्बोहाइड्रेट जो है उसको अवॉइड करना है। योग में भोजन के 3 प्रकार हैं, बिल्कुल सिंपल। उन तीनों प्रकारों के अनुसार ही आपको भोजन लेना है और उन्हीं तीनों प्रकार के अनुसार ही हमारे शरीर के जो गुण हैं वो भी बैलेंस रहते हैं और अनबैलेंस भी होते हैं। जिस तरीके का हम भोजन कर रहे हैं उसी तरीके के गुण हमारे शरीर में ज्यादा रहते हैं। यानी कि अगर हम सात्विक भोजन ज्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में जो सत्व गुण है वो ज्यादा रहता है। अगर हम राजसिक भोजन ज्यादा करते हैं तो जो रजोगुण है वो हमारे शरीर में ज्यादा रहता है। अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो जो तमोगुण है वो हमारे शरीर में ज्यादा रहता है। चलिए एक एक करके हम जानते हैं हर प्रकार के भोजन के बारे में। सबसे पहले हमारा आता है सात्विक आहार। तो सात्विक आहार जो है वो, सात्विक का अर्थ होता है सत्य, यानी कि अच्छा। तो जो अच्छा भोजन है, जो सात्विक भोजन है, वो करने से आपके शरीर में जो है वो सत्वगुण जो है वो बढ़ता है। तो सात्विक भोजन की कैटेगरी में आते हैं जैसे कि हमारे जो नॉन स्पाइसी फूड हैं, जिनमें कि चिली नहीं होती है, स्पाइसेस नहीं होते हैं, जो बहुत ही सादा खाना जो होता है वो हमारे सात्विक भोजन में आता है। बट सात्विक में यह नहीं करना है आपको कि जैसे कि आपकी जो मॉडर्न साइंस जो है, जो उसमें जो डाइट प्लान है कि आपको जो फूड है जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको खा सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन मिले। नहीं, सात्विक भोजन का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपको सात्विक भोजन करना है, यानी कि स्पाइसेस नहीं होनी चाहिए, उसमें चिली नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऑयली भी नहीं होना चाहिए और उसका अमाउंट भी जो है वो कम होना चाहिए। वो भोजन आपका सात्विक भोजन होता है। दूसरा जो है हमारा आता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन जो है वो रजोगुण से संबंधित है। अगर हम राजसिक भोजन ज्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में रजोगुण ज्यादा बढ़ता है। रजोगुण का अर्थ होता है कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसमें अगर रजोगुण ज़्यादा रहता है तो हमारी बॉडी स्टेबल नहीं रह पाती। हमारी जो थॉट्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। हमारा माइंड जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता है। ऐसा होता है हमारे शरीर में रजोगुण ज़्यादा होने के कारण। तो जो राजसिक भोजन है उसके अंडर में जो फूड आते हैं वो हैं जब हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं। हम एक ही टाइम में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हम 8 से 10 तरीके की चीज़ें खाते हैं, तो उससे भी जो है हमारे शरीर का जो रजोगुण है वो इम्बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको जो है अगर शरीर को अपने रजोगुण को बैलेंस रखना है, अपने शरीर के अंदर रजोगुण को बैलेंस रखना है तो आपको ज़्यादा राजसिक भोजन नहीं करना है। तीसरा आता है हमारा तमोगुण।
यानी कि ये जो रिलेटेड है वो तामसिक भोजन से रिलेटेड है। अगर हम तामसिक भोजन ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में तमोगुण बढ़ जाता है। जो तमोगुण जो है वो हमारे शरीर में स्टेबिलिटी लाता है। अगर हमारा तमोगुण बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि हम तामसिक भोजन ज़्यादा कर रहे हैं। तो तामसिक भोजन के अंडर में जो चीज़ें आती हैं वो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको उठना मुश्किल हो जाता है, आपके शरीर में आलस बढ़ जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो तामसिक भोजन हो जाता है। और अगर आप जो है नॉनवेज फूड खाते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपने फूड में, तो क्या है कि आपका शरीर जो है वो भारी हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आलस बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि आप जो तामसिक गुण हैं, जो तमोगुण हैं, वो आपके शरीर में बढ़ जाता है। तो ये तीनों तरीके के भोजन थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन। योग के अंदर ये भी बताया गया है कि हमको कितना खाना खाना है, ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमको कितना खाना खाना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि पेट भर के खाना खा लेते हैं, उसके बाद पानी पीने के लिए उनके पेट में स्पेस नहीं रहता। तो ऐसा करना भी गलत है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं उसके बाद पानी पीने का भी स्पेस नहीं रहता है आपके पेट में, तो क्या होता है कि कभी कभी आप खाना खा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपको डकार आ जाती है। तो डकार आने का मतलब ये नहीं है कि आपका पेट भर गया है। डकार आने का मतलब ये होता है कि आपके पेट में जो एयर थी वो भी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि कोई मशीन है, अगर आप उसको पूरा भर देंगे, उसके बाद अगर उसको आप चलाएंगे, उसमें अगर उसको एयर नहीं मिलेगी, यानी कि चीज़ें आप भर देंगे तो एयर जो है उसमें से बाहर हो जाएगी, तो वो मशीन नहीं चलेगी, अच्छे से काम नहीं करेगी। तो जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो डकार आती है, तो जो वायु है आपके शरीर में, तो वो वायु भी जो है बाहर आ जाती है आपके शरीर से, यानी कि आपने इतना खाना खा लिया है कि एयर भी जो है आपके पेट से बाहर आ गई है। इसका मतलब आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करेगा। तो योग में बताया गया है कि आपको जो खाना खाना है उसका सही तरीका ये है, हमें अपने पेट को 4 भाग में डिवाइड करना है। यानी कि आपका पेट एक गोलाकार आकृति में हम ले लेते हैं और उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके जो पहले 2 भाग हैं उसको हमें भोजन से, यानी कि खाने से भरना है। बाकी के जो 2 भाग बचे हैं उनमें से 1 भाग हम पानी से भरेंगे, और जो 1 भाग बचा हुआ है, हमारा 1/4 जो भाग बचा हुआ है, 1/4 भाग, उसको हमें खाली छोड़ना है एयर के लिए। अगर एयर प्रॉपर रहेगी आपके पेट में तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगा, और आपके जो तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वो भी आपकी बॉडी में स्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छे से होगा। आप कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे, तो आपका शरीर भी जो है वो संतुलित रहेगा, आपके जो तीनों गुण हैं वो भी संतुलित रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी योग में आहार की करने का तरीका, और आपको कितना खाना खाना है इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी तरीके से खाना खाना है, और अपने तीनों जो गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उनको बैलेंस रखना है अपने शरीर में। अगर वो बैलेंस रहते हैं, आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, आपका जो मन है वो भी स्वस्थ रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको और भी जानकारी ऐसे चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।